गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम चेंजेस इन एग्रीकल्चर। जो खेती करने का ढंग था, जो ज़मींदारी का ढंग था, वो तरीका था, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इसी टाइम पर क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर में दो मेजर चेंजेस, दो बदलाव आए थे। वन वाज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोशेयर्स। एक क्या हुआ था कि जो आयरन प्लोशेयर्स है उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। आयरन प्लोशेयर्स बच्चों वो हो जाता है, अगर आपने देखा होगा जैसे कोई हम हल जोतते हैं, जो नीचे जो लोहे वाला पार्ट होता है जो मिट्टी में जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, आयरन प्लोशियर्स। पहले क्या होता था, वो लकड़ी का यूज़ किया जाता था, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, वो चेंज आया कि वो लकड़ी की बजाय किसका यूज़ होने लग गया, वो लोहे का यूज़ होने लग गया है, आयरन का। This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare। इसका मतलब यह है कि जितनी भी वहाँ की मिट्टी थी, भारी मिट्टी थी या क्ले चिकनी मिट्टी थी, उसको उसको ज़्यादा उपजाऊ बना पाए। किसके मुकाबले में, जो लकड़ी का जो प्लो शेयर होता था उसके मुकाबले में उसको ज़्यादा उपजाऊ बनाया जाए, किससे, लोहे वाले प्लो शेयर से, सो दैट मोर ग्रेन्स कुड बी प्रोड्यूस, जिसकी वजह से ज़्यादा फसल हम पैदा कर पाए। सेकंड दूसरा क्या था, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। लोगों ने क्या किया, अब पैडी ट्रांसप्लांटिंग और पैडी को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया। दिस मीन दैट, इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब ये है कि जो हम बीज हम ज़मीन के ऊपर फेंकते थे, उसकी जगह क्या, जहाँ से प्लांट्स उगते थे उसकी जगह क्या किया शुरू कि पहले क्या करते थे, छोटे छोटे प्लांट्स को पहले अलग से ही उनको उगाया जाता था, उनको ट्रांसप्लांट प्लांट किया जाता था। फिर उन जो छोटे छोटे पौधे हैं या प्लांट्स हैं, उनको क्या करते थे, फिर ज़मीन में लगाया जाता है। सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। जो छोटे छोटे पौधे उनको पहले उगाया जाता, फिर अलग से उनको ज़मीन में लगाया जाता था। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या हो, जो पैदावार क्या हुई, वो बढ़ने लगी। एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट सर्वाइव होने लगे, बहुत सारे प्लांट उगने लगे। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। ये क्या था, एक कमर तोड़ने वाला काम था। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैड टू डू दिस वर्क। आमतौर पर जो जितने भी स्लेव मैन और वुमेन, दासी या दासियां थे, या जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, जो मजदूर थे, उनको ये काम करना पड़ता था। ए क्लोजर लुक, ए मगधा। फाइंड मगधा ऑन मैप 4। बोल रहे हैं कि जो मगधा एक जगह है, उसको मैप 4 में ढूंढो। कहाँ पर, पेज नंबर 49। बच्चों इस मैप को देखोगे तो ये जो जगह है यहाँ पर, ये मगधा है। इस मैप 4 में ये जो जगह अगर आप देख रहे हो तो क्या है, ये मगधा। मगधा बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। जो मगधा था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास महाजनपदा बन गया था 200 सालों में। मैनी रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ, सच एज द गंगा एंड सोन, जैसे गंगा या सोन फ्लोड थ्रू मगधा। इस मगधा जो महाजनपद है, इसमें से बहती थी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर, ये बहुत ज़रूरी था किसके लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी था। वाटर सप्लाईज, पानी के लिए ज़रूरी था। एंड सी मेक द लैंड फर्टाइल, और जो वहाँ की ज़मीन थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए ज़रूरी था। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड, जो इसका हिस्से थे वो क्या थे, जंगल जंगल, वहाँ बहुत जंगल थे। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, हाथी जो उन जंगलों में रहते थे, कुड बी कैप्चर्ड, उनको पकड़ा जाता था। एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी, और उनको आर्मी के लिए ट्रेंड किया जाता था। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड्स वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। जो जंगल थे उनसे वहाँ के जो मगधा के लोग थे, उनको लकड़ियाँ मिलती थी ताकि वो अपना घर बना पाए। कार्ट्स एंड चैरेट्स, ताकि वो लकड़ी के गाड़ी बना पाए, और चैरेट्स, और जो रथ होते थे जो जंग में यूज़ होते थे, वो भी बना पाए। बिसाइड देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन। वहाँ पे क्या था, एक आयरन ओर थी, आयरन की खान थी वहाँ पर, जिससे क्या करते थे, वो हथियार बनाए जाते थे। मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। मगधा जो थे वहाँ पर दो बहुत ताकतवर हुक्मरान थे। उनका नाम क्या था, बिम्बिसारा एंड अजाता शत्रु। ये दो नाम थे जो वहाँ के बहुत ही ताकतवर हुक्मरान थे। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कन्क्वेयर ऑल जनपद, जिन्होंने सारे तरीके अपनाए जिससे जो जितने भी दूसरे जनपदा से उनको जीत सके, उनको अपने अपने साथ मिला सके। महापद्मा नंदा वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। एक महापद्मा नंदा एक दूसरा ज़रूरी हुक्मरान था।
ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। उसने जो अपना कंट्रोल है, उसने अपना कंट्रोल कहाँ तक बढ़ाया था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द जो उसका सब कंटेंट का नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहाँ तक उसने अपनी पहुँच बढ़ाई थी, या अपनी जो अपनी जो जगह थी, जहाँ उस महाजनपदा की जगह थी या मगधा का जो इलाका था वहाँ तक उसने बढ़ा दिया था। राज राजगृह, प्रेजेंट डे राजगृह इन बिहार, जो कहाँ पर है, बिहार में आजकल उसको क्या बोला जाता है, राजगीर। बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स, बिहार इसकी राजधानी, मगधा की राजधानी थी, कई सालों तक इसकी राजधानी थी मगधा। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, उसके बाद इसकी कैपिटल कौन बनी, पाटलिपुत्र, जिसको आजकल क्या बोला जाता है, प्रेजेंट डे पटना, जिसको आज पटना बोला जाता है, जो कि कहाँ पर है, बिहार में ही है। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, फिर 2300 साल पहले एक हुक्मरान आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर, हु लिव्ड इन मैकेडोनिया, जो कहाँ पर रहता था, मैकेडोनिया में रहता था, कहाँ पर, यूरोप में। वांटेड टू बिकम ए वर्ल्ड कॉन्क्वेयर, वो क्या करता था, वो क्या चाहता था कि वो पूरी दुनिया को जीत ले। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्क्वेयर द वर्ल्ड, लेकिन उसने पूरी दुनिया को नहीं जीत पाया। बट डिड कॉन्क्वेयर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, लेकिन उसने पार्ट्स ऑफ कुछ हिस्सों को जीता। किस किस के हिस्सों को, इजिप्ट के और वेस्ट एशिया के। एंड केम टू द इंडियन सब कंटिनेंट, उसके बाद कहाँ आया, वो हिंदुस्तान के सब कंटिनेंट में आया। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बियास, और कहाँ तक पहुँचा, जो बियास नदी है उसके किनारों तक पहुँच गया। When he wanted to march further eastwards, his soldier refused, जब उसने ईस्टवर्ड्स की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन उसके जो सैनिक थे, उसके जो आर्मी थे, उसके जो फौज थे, उसने मना कर दिया। दे वर सेकेंड, वो डर गए। एंड दे हैड हियर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर, चैरिट्स एंड एलिफेंट्स, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो इंडिया के पास क्या थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, जो पैदल आर्मी बहुत ज़्यादा थी, और उनके पास रथ और हाथी भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो डर गए और उन्होंने इंडिया की तरफ आने से मना कर दिया। तो आज हम इतने पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।